कहानी का शीर्षक शोषक और शोषित, एक नई राह की ओर। लेखक मदन मोहन। सार्वभौमिक मानवता मिशन। भूमिका। शोषक और शोषित के बीच संघर्ष समाज की एक जटिल और गहरी समस्या है जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक निरंतर चलती आ रही है। इस संघर्ष में कई बार शोषित अपनी आवाज नहीं उठा पाते और शोषक अपने लाभ के लिए उनका शोषण करते रहते हैं। लेकिन क्या होता अगर शोषक और शोषित दोनों मिलकर समझते और एक दूसरे की स्थितियों को महसूस करते? क्या तब वे अपनी सोच और क्रियाओं को बदल सकते हैं? यह कहानी इसी संभावित बदलाव और संघर्ष के समाधान की दिशा में एक कदम है। कहानी। एक छोटे से गांव में दो परिवार रहते थे। एक था ठाकुर परिवार, जो हमेशा से गांव का शोषक रहा था। ठाकुर साहब का व्यापार बहुत अच्छा था और उन्होंने गांव के किसानों की मेहनत पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उनके पास जमीन थी, धन था और उनका दबदबा था। वहीं गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक था यादव परिवार। यादव जी की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उनकी जमीन बहुत छोटी थी और उनकी खेती से कुछ खास नहीं मिलता था। वे ठाकुर साहब के खेतों में काम करते थे, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ उधारी में ही घिरे रहते थे। यादव जी के बेटे रघु ने एक दिन ठाकुर साहब से मिलने का निश्चय किया। रघु के दिल में एक सवाल था, क्या हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? क्या हमारे पास कोई रास्ता है जिससे हम भी समान अधिकार पा सकें? रघु ने ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उनसे बात शुरू की। ठाकुर साहब ने उसे बड़ी बेरुखी से देखा और कहा, तुम जैसे लोग हमेशा हमारी जिंदगी के सहारे रहते हो। तुम्हें तो हमेशा यही होगा, तुम हमारे कर्ज के बोझ तले दबे रहोगे। यह तुम्हारी नियति है। लेकिन रघु ने विनम्रता से कहा, क्या कोई रास्ता है जिससे हम दोनों एक साथ मिलकर इस गांव को और बेहतर बना सके? क्या हम अपनी स्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते? ठाकुर साहब कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम लोग सिर्फ हाथ में काम करते हो, हमें इस समाज में तुम्हारी तरह सोचने का समय नहीं मिलता। हमें तुम्हारी समस्या नहीं दिखती। लेकिन रघु ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने ठाकुर साहब को गांव के अन्य किसानों की स्थिति समझाई और कहा, हमारी स्थिति पर विचार करो ठाकुर साहब। अगर आप हमें कुछ सहयोग दें तो हम सब मिलकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हमें एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। मोड़। ठाकुर साहब ने रघु की बातों पर ध्यान दिया। उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी पुरानी सोच को बदलने की आवश्यकता है। वह एक दिन रघु के पिता यादव जी से मिलने उनके घर गया। यादव जी ने ठाकुर साहब का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। ठाकुर साहब, आप क्या चाहते हैं? यादव जी ने सवाल किया। मुझे अब महसूस हो रहा है कि हमें दोनों को मिलकर समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ठाकुर साहब ने कहा। मैं अब यह समझने लगा हूं कि शोषण से कुछ हासिल नहीं होता। मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। मैं आपके बेटे रघु की मदद से कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हूं जिससे हम दोनों के लिए फायदा हो। यादव जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठाकुर साहब, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। समाधान। ठाकुर साहब और यादव जी ने मिलकर गांव में एक नई योजना शुरू की। ठाकुर साहब ने अपनी जमीन के कुछ हिस्से को यादव जी और अन्य किसानों को बांट दिया ताकि वे भी अपनी मेहनत से अपनी स्थिति सुधार सकें। रघु और अन्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें सिखाई गईं और धीरे धीरे वे अपने खेतों में बेहतर उत्पादन करने लगे। गांव के लोग चकित थे कि यह कैसे संभव हुआ। रघु ने गांव के लोगों से कहा, यह सब विश्वास, समझ और सहयोग की वजह से हुआ। जब हम अपने आप को और दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। शोषण का कोई रास्ता नहीं होता अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें।
उपसंहार। कहानी ने यह स्पष्ट किया कि शोषक और शोषित के बीच संवाद, विश्वास और सहयोग के माध्यम से बदलाव संभव है। दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक समझ, सहयोग और नैतिकता के आधार पर समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष से समाधान तब मिलता है जब हम एक दूसरे की स्थितियों को समझते हैं और बदलाव के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। शिक्षा। समानता की ओर पहला कदम एक दूसरे को समझने से शुरू होता है। शोषक और शोषित का संघर्ष तब हल हो सकता है जब दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे जैसा भी हो, समाधान केवल बातचीत, सहयोग और एक दूसरे के लिए समझ विकसित करने से संभव है। सार्वभौमिक मानवता मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप यह संदेश समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचता है कि जब हम एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं तो समाज में हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिल सकते हैं। विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग। संवाद, डायलॉग। संवाद एक मजबूत विवाद समाधान उपकरण है। ठाकुर साहब और रघु के बीच संवाद के माध्यम से उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया। संवाद से वे एक दूसरे की स्थिति और समस्याओं को समझने में सक्षम हुए, जिससे समाधान का रास्ता खुला। समझ और सहानुभूति, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठाकुर साहब ने रघु की स्थिति को समझने का प्रयास किया और उसे सहानुभूति के साथ देखा। यह समझ और सहानुभूति की प्रक्रिया थी जिसने उनके बीच के संघर्ष को हल किया। जब हम दूसरे की स्थिति को समझते हैं तो हम शोषण या असमानता को पहचानकर उसका समाधान निकाल सकते हैं। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। रघु ने ठाकुर साहब को अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और ठाकुर साहब ने अपनी शोषक प्रवृत्तियों को स्वीकार किया। यह स्वीकृति विवाद के समाधान में महत्वपूर्ण कदम था। स्वीकृति से व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में सुधार करता है और समाधान की दिशा में बढ़ता है। समानता की ओर कदम, स्टेप्स टुवर्ड इक्वालिटी। ठाकुर साहब ने शोषण की आदत को छोड़कर समानता की दिशा में कदम बढ़ाया। यह सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए और हर किसी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जब एक शोषक अपने दृष्टिकोण को बदलता है तो समाज में समानता और न्याय का माहौल बनता है। विश्वास, ट्रस्ट। रघु और ठाकुर साहब के बीच विश्वास स्थापित हुआ, जिससे वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार कर पाए और सामूहिक रूप से समाधान पर काम किया। विश्वास विवाद समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह दोनों पक्षों को एक साथ लाता है और उन्हें सहमति पर पहुंचने में मदद करता है। सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज। ठाकुर साहब ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया, जो यह दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल संवाद और समझ से ही संभव नहीं होता, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाकर हम किसी भी विवाद का समाधान कर सकते हैं। समूह का योगदान, कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो सकता, बल्कि सभी को मिलकर प्रयास करना होता है। रघु और ठाकुर साहब के सामूहिक प्रयास से ही गांव में बदलाव आया और शोषण की समस्या को हल किया गया। निष्कर्ष। इस कहानी में विवाद समाधान के सिद्धांतों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया है। संवाद, सहानुभूति, स्वीकृति, विश्वास, समानता की ओर कदम और सकारात्मक परिवर्तन जैसे सिद्धांतों ने शोषक और शोषित के बीच के संघर्ष को शांतिपूर्वक हल किया। धन्यवाद।